विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी के अंदर इकाई 1 तेरी है ज़मीं में भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन के कुछ नियमों को देखेंगे और समझेंगे। उसमें पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। यहाँ पुल्लिंग मतलब कि जिस शब्द के बारे में प्रश्न पूछते समय हम कैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ ताला शब्द दिया गया है, तो ताला कैसा कैसा शब्द का पुरुषवाचक प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में जो आ आता है उसको हटाकर ए कर दिया जाता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है ताला, त वत्ता अ, इसका संधि विग्रह हम देखते हैं, त वत्ता आ वत्ता ल वत्ता आ। इसमें अंत में आप देख सकते हैं कि आ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस आ को हटाकर बहुवचन करते समय हम उसको क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। त वत्ता आ वत्ता ल वत्ता ए, तो यह बहुवचन शब्द क्या हुआ, ताले। इस प्रकार अन्य शब्दों का भी ऐसा ही होता है, जैसे कि लड़का लड़के, छाता छाते, घोड़ा घोड़े, तोता तोते, बेटा बेटे, रुपया रुपये, कमरा कमरे, कौवा कौवे। यहाँ दूसरा जो नियम है उसमें कहा गया है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ऊपर हमने देखा आकारांत, अब यहाँ है अकारांत। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, स्त्रीलिंग मतलब कि जिस शब्द के बारे में प्रश्न करते समय हम कैसी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे कि रात, रात कैसी है, ये तो यहाँ ये शब्द को कैसा हुआ, तो स्त्रीलिंग शब्द, और उसका अंत क्या है, अकारांत। यहाँ संधि विग्रह देखेंगे रात का उदाहरण, र वत्ता आ वत्ता त वत्ता अ, अंत में क्या आया, अ। तो यहाँ क्या कहा गया है कि अंत के अ को हटाकर ए चांद बिंदी वाला ए लगा दिया जाता है। तो क्या शब्द बनेगा, रातें। इसी प्रकार अन्य उदाहरण, बहन बहनें, आँख आँखें, किताब किताबें, सड़क सड़कें, भैंस भैंसें, बात बातें, दीवार दीवारें, औरत औरतें। अब हम तीसरे नियम को देखेंगे। उसमें कहा गया है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे भी ए जोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे भी ए जोड़ दिया जाता है। पर यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं कि लता तो उसका संधि विग्रह देखते हैं, ल वत्ता आ वत्ता त वत्ता आ। यहाँ जो आकारांत है उसको हटाना नहीं है, परंतु उसके साथ पीछे एक आकारांत ए जोड़ दिया जाता है। जैसे ल वत्ता अ वत्ता त वत्ता आ वत्ता ए, तो पूरा शब्द क्या बनेगा, लता ए। तो लता एक वचन है, उसका बहुवचन क्या हुआ, लता ए। कन्या, अन्य उदाहरण देखेंगे, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। आगे हम नियम नंबर 4 देखेंगे। उसमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। कौन सा, इकारांत, मतलब कि उसके अंत में जो शब्द है उसका उच्चार क्या होता है, ई। उदाहरण जैसे तिथि, यहाँ हम देखेंगे कि शब्द में ती और थी दोनों के साथ ह्रस्व ई जोड़ा गया है। जैसे त वत्ता ई, थ वत्ता ई, तो इसका बहुवचन करते समय तिथियाँ, पीछे क्या जोड़ दिया जाता है, या जोड़ दिया जाता है। त वत्ता ई वत्ता थ वत्ता ई वत्ता या, तिथि या। तिथि का बहुवचन क्या हुआ, तिथि या। इसी प्रकार विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, जाति जातियाँ, पंक्ति
पंक्तियाँ, नीति, नीतियाँ। इसमें आप देखेंगे कि इकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने समय उसमें कुछ और नहीं करना, सिर्फ या जोड़ना होता है। नियम नंबर 5, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने, ई मतलब यहाँ ऊपर था ह्रस्व ई, यहाँ दीर्घ ई है। दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को, दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके या जोड़ दिया जाता है। यहाँ आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। उदाहरण यहाँ हम देखेंगे कि जैसे कि सखी, सखी के अंदर ख को दीर्घ ई लगाया गया है, तो इस दीर्घ ई को हमें बहुवचन करते समय ह्रस्व ई करना है और पीछे या जोड़ना है। उदाहरण सखी, स वत्ता अ वत्ता ख वत्ता दीर्घ ई है, इसका हम बहुवचन करते समय स वत्ता अ वत्ता ख, दीर्घ का हुआ ह्रस्व ई और क्या जोड़ा, या जोड़ा, तो क्या हुआ सखियाँ। जो पीछे था उसको हमें आगे करना है। जैसे कि खिड़की तो खिड़कियाँ, मछली तो मछलियाँ, चींटी चींटियाँ, डाली डालियाँ, कली कलियाँ। आगे नियम नंबर 6, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या दिया जाता है। शब्द के अंतिम में जो या आता है उसको क्या, या दिया जाता है, चांद बिंदी लगाई जाती है। जैसे कि उदाहरण पुड़िया, प वत्ता उ वत्ता ड वत्ता ई या, ये एक वचन का शब्द है, उसका बहुवचन करने समय जो अंतिम में या आता है उसके ऊपर चांद बिंदी लगाई जाती है। तो क्या हुआ बच्चों बहुवचन, पुड़िया। चूहिया चूहियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। नियम नंबर 7, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ को ए जोड़ने से बहुवचन होता है। उकारांत मतलब कि शब्द के अंत में उकारांत होता है, उ आता है। उदाहरण वस्तु, व वत्ता अ वत्ता स वत्ता त वत्ता उ, उसका बहुवचन करते समय हमें क्या जोड़ना है, उसके पीछे चांद बिंदी वाला ए जोड़ना है। तो बहुवचन कैसे बनेगा, व अ वत्ता स वत्ता त वत्ता उ, उसके पीछे क्या जोड़ा, ए जोड़ा, तो क्या हुआ बहुवचन, वस्तु ए। अन्य शब्द धेनु धेनु ए, ऋतु ऋतु ए। आगे नियम नंबर 8, उसके अंदर हम देखेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ओ, दीर्घ ओ का उ करके, जैसे हमने आगे देखा दीर्घ ई का ह्रस्व ई का किया गया, इसी तरह यहाँ भी दीर्घ उ का ह्रस्व उ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। उदाहरण देखेंगे वधु, यहाँ हम देखते हैं दीर्घ उ लगाया गया है, व वत्ता अ वत्ता ध वत्ता उ, तो इसका बहुवचन करते समय हमें दीर्घ उ का ह्रस्व उ करना है और पीछे ए लगाना है। तो क्या होगा, व वत्ता अ वत्ता ध वत्ता उ वत्ता ए, वधु ए। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जू जुए। नियम नंबर 9, ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाया जाता है। औकारांत मतलब ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या लगाया जाता है, ए लगाकर उसे बहुवचन किया जाता है। जैसे कि गौ, तो ग वत्ता औ, उसका बहुवचन करने के लिए हमें इसके पीछे क्या लगाना है, ए लगाना है। तो क्या शब्द बनेगा, गौवे। नियम नंबर 10, एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। क्या कहा गया है, कोई एक वर्ग, कोई दल या समूह का बोध कराने के लिए कि ये कोई वर्ग है, दल है या समूह, ऐसा बताने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद
या जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि प्रजा, तो उसे प्रजा जन। पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला, तो पाठक गण। लेखक, लेखक वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। गुरु, गुरु जन। श्रोता, श्रोता गण। अध्यापक, अध्यापक वृंद। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। छात्र, छात्र गण। कवि, कवि गण। तो विद्यार्थी मित्र, आज हमने वचन परिवर्तन के इस नियमों को सीखा। अब इस नियमों के आधार पर आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिए गए स्वाध्याय को पूर्ण करना है। अस्तु।